9 अगस्त 2024 में कोलर नाम का एक टीनेज लड़का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में अपने पेशेंट के साथ एक रूम में ठहरा हुआ था। अचानक उसकी नज़र सामने सेमिनार हॉल पर पड़ती है, जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने अंदर जाकर देखना चाहा कि अंदर क्या है, तो वो जैसे ही वो वहाँ पर गया, उसने अंदर का जो नज़ारा देखा, वो देखकर वो एकदम हिल गया और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब ये ऐसा केस था जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों की अब सड़कों पर निकलने वाले थे। दोस्तों, अगर आप मैच्योर हैं तब भी इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों में भी ज़रूर आंसू आ जाएंगे। मार्च 2023 में एक गरीब औरत गोद में अपने बच्चे को उठाए आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में आती है। उसने कभी इतने बड़े हॉस्पिटल देखे ही नहीं थे, उसको पता ही नहीं था उसने कहाँ जाना है और कहाँ से इसका इलाज करवाना है। वहाँ उसको संजय रॉय नाम का एक सिविक वॉलंटियर मिलता है, जो कि उसको कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर से मिलवा भी देता हूँ और मैं तुम्हारी पर्ची भी कटवा दूंगा। वो औरत उसके साथ वो चली जाती है। वो उसकी पर्ची भी कटवाता है और उसके पैसे भी पे कर देता है। उस औरत को लगता है कि शायद वो मुझे गरीब देखकर मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। वहाँ वो औरत इलाज करवा कर चली जाती है, लेकिन पर्ची कटवाते वक्त संजय रॉय नाम का सिविक वॉलंटियर, जो कि उसका नंबर अपने फ़ोन में ऐड कर लेता है। जैसे ही वो औरत घर जाती है, ये उसको रोज़ मैसेज और कॉल करके उसको तंग करना शुरू कर देता है। हर रोज़ इसके कॉल्स और मैसेज से परेशान आकर वो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। इसके मैसेज, अब ये इस तरह का आदमी था कि इसने उसको डायरेक्ट ही बोल दिया था, ये उसको चाहता, इसके साथ गलत काम करना चाहता था और ये उसको रोज़ फ़ोन करके इसी काम के लिए बुलाता था। अब जैसे ही पुलिस में उसने रिपोर्ट करवाई तो पुलिस ने इसको सीधा ही जप लिया। लेकिन ये एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो कि होते पुलिस के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं होते। पुलिस के छोटे मोटे काम इन सिविक वॉलंटियर को देते हैं ताकि पुलिस छोटे मोटे कामों में बिजी ना रहकर अपने केस की तरफ ध्यान दे सके। इस आदमी पर पहले भी बहुत सी औरतों ने सोशल वायलेंस का केस किया था। ये काफ़ी उनको परेशान करता रहा है। यहाँ तक कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी 3 बीवियाँ थी और तीनों ने इससे डिवोर्स ले लिया। इसने अपनी तीसरी बीवी को तब पेट में टांग मारी जब वो प्रेग्नेंट थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का आदमी है और किस किस्म का ज़हन रखता है औरतों के मुतालिक। क्योंकि ये एक सिविक वॉलंटियर था, तो पुलिस ने इसके ऊपर मुकदमा ना करते हुए इसको जल्दी छोड़ दिया। लेकिन पुलिस में कंप्लेंट करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि इसने उस औरत को तंग करना छोड़ दिया था। अब टाइम था 8 अगस्त 2024 का, जब संजय रॉय का दोस्त उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे रिश्तेदार हैं जो कि बहुत दूर से आए हुए हैं और वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाना चाहते हैं। उनको इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम उनकी मदद करना। जैसे ही वो आएँ तुम उनके सारे अरेंजमेंट कर देना, उसके लिए बेड का इंतज़ाम करना और जो भी उनको परेशानी हो तुम उसको देख लेना। संजय रॉय भी इसके लिए हाँ कर देता है। जैसे ही उसके रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में आते हैं, संजय रॉय उनसे मिलता है। संजय रॉय उनके लिए बेड का इंतज़ाम करता है, उन्हें रूम में एडमिट कर देता है। अब उनकी हड्डी का ऑपरेशन होना था, जिसकी वजह से उनको वहीं पे एडमिट होना पड़ता है। जब संजय रॉय उनको एडमिट करवा कर अपने घर चला जाता है। तकरीबन 1 बजे का टाइम था जब संजय रॉय के दोस्त का फ़ोन उसको आता है। संजय रॉय का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुमने सारी अरेंजमेंट कर दी। संजय रॉय का दोस्त उसको कहता है कि उनको कोई परेशानी तो नहीं हुई। संजय रॉय उनको कहता है कि नहीं, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है और जैसे ही सर्जरी का टाइम होगा मैं दोबारा हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में शराब पीने का इरादा करते हैं। संजय रॉय अपने दोस्त को कहता है कि हम हॉस्पिटल में ही मिलते हैं और तुम वहाँ पे शराब लेकर आ जाना। ये दोनों हॉस्पिटल के पीछे ही बैकयार्ड में बैठकर भयंकर शराब पीते हैं और बहुत ही भयंकर नशे में आ जाते हैं। अब ये दोनों नशा करने के बाद इनके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों वहाँ से उठते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और सीधा कोलकाता के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पे संजय रॉय का दोस्त आता जाता रहता था, उसकी वहाँ पे काफ़ी पहचान थी। वो वहाँ पर एक लड़की को ऑफ़र करता है और वहाँ पे चला जाता है। अब ये संजय रॉय, जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। काफ़ी लड़कियां आती हैं इसको अपने साथ जाने के लिए ऑफ़र करती हैं, लेकिन ये उनके साथ जाने से मना कर देता है और ये वहीं पे खड़ा रहता है। अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उसमें गंदी वीडियो देखना शुरू कर देता है। अब जैसे ही इसका दोस्त बाहर आता है, ये दोनों वापस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ निकलते हैं। रास्ते में ही संजय रॉय इसको कहता है, अपने दोस्त को कहता है कि तुम घर जाओ और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और मैं उन पेशेंट को देख लूँगा। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत वगैरह पड़ी तो मैं सारी अरेंजमेंट संभाल लूँगा। अब जैसे ही संजय रॉय हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो ये सीधा पेशेंट के रूम में जाता है, वहाँ उनकी सर्जरी का सारा इंतज़ाम करता है। सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद अब इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब ये पूरे हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर देता है जहाँ ये अपने शिकार ढूंढ सके। अब इस हॉस्पिटल में हर चीज़ का एक अलग अलग वार्ड बनाया गया था, जैसे दिल का अलग वार्ड, आँख का, हर चीज़ का एक अलग अलग वार्ड बनाया गया था। अब ये पूरे हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर देता है। हॉस्पिटल में ट्रेनी उसको कहा जाता है कि जो कि स्टूडेंट्स होते हैं अपनी मेडिकल की डिग्री के साथ साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग भी करते हैं, जिनकी ड्यूटी कभी 24 घंटे कभी 36 घंटे तक की ड्यूटी भी होती है। वो अपना दिन रात यहीं हॉस्पिटल में गुजारते हैं और खाना वगैरह हर चीज़ वो यहीं करते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर ममिता नाम की एक ट्रेनी जो कि काम कर रही थी, वो इसी आराम के लिए वो बीच में ब्रेक
ले सकते हैं, पर वो खाना वगैरह खाने के बाद दोबारा जब भी उनको फ़ोन आता है तो वो सीधा दोबारा अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। अब डॉक्टर ममिता 36 घंटे की ड्यूटी के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और अपनी 3 दोस्तों के साथ बैठकर सेमिनार हॉल में उस दिन ओलंपिक का मैच भी था। उन तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि वो तीनों बैठकर सेमिनार हॉल में ओलंपिक का मैच देखेंगे और साथ में वो खाना खाएंगी। अब डॉक्टर ममिता की बाकी दोस्त भी उसके पास आ जाती हैं। वो थर्ड फ्लोर पे बैठकर साथ में ओलंपिक का मैच देखते हैं और साथ में खाना खाने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो खाना खा लेते हैं तो क्योंकि इन्होंने अपना राउंड को कंप्लीट कर लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हुई थी, अब तो ये वहीं पर रुक कर आराम करने के लिए जगह ढूंढती हैं और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर ममिता जो कि अपनी 36 घंटे की ड्यूटी से काफ़ी थक चुकी थी, वो सेमिनार हॉल में सोने का फैसला कर लेती हैं। वो वहीं से एक गद्दा उठाती हैं, नीचे रखती हैं और वहीं पर सो जाती हैं। अब आता है अगला दिन 7:30 पर। अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से कोलन नाम के लड़के ने सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोला था। अब जैसे ही कोलन नाम का एक टीनेज लड़का सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलता है तो वो अपनी आंखों के सामने डॉक्टर ममिता की लाश को देखता है, जिसके प्राइवेट पार्ट से, आंखों से और जिस्म से खून निकल रहा था और बहुत ही बुरी हालत में उनकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब वो जैसे ही देखता है तो वो चिल्लाता है और हॉस्पिटल में सबको इकट्ठा कर लेता है। अब ये ऐसा केस था जिसको देख कर पूरी दुनिया के लोग सड़कों में निकलने वाले थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको सेमिनार हॉल में डॉक्टर ममिता को इस हालत में देखा गया था। उनकी दोनों टांगें बीच में से टूट चुकी थी, उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उनकी आंखों का चश्मा उनके जो आंखों के अंदर तक जा चुका था और उनकी पूरी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। अब जैसे ही हॉस्पिटल का स्टाफ उस कमरे में एंटर होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है और सबसे पहले डॉक्टर ममिता के घर पर फ़ोन किया जाता है और उनको इतना ही कहा जाता है कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। अब डॉक्टर ममिता का बाप जो कि गरीब आदमी था, डॉक्टर ममिता इसीलिए मेहनत करी थी ताकि वो अपने माँ बाप का सहारा बन सके। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने ही नहीं दिया गया। सिर्फ अपनी बेटी को देखने के लिए उनको 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। अब जैसे ही डॉक्टर ममिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो आप देख सकते हैं उनकी आंखों से खून, उनके प्राइवेट पार्ट से खून, उनके जिस्म से खून और यहाँ तक कि बताया गया है कि उनकी जिस्म की 100 हड्डियाँ तक टूट चुकी थी और बहुत ही बुरी तरह उनके साथ रेप और मर्डर का किया गया था। दोस्तों, आखिर डॉक्टर ममिता के साथ एक ही रात में ऐसा हुआ क्या था कि जैसे ही वो बिल्कुल ठीक ठाक सोई थी और अगले दिन उनके साथ इतना बुरा हादसा हो गया। अब चलते हैं उसी 8 अगस्त 2024 की रात को। 8 अगस्त 2024 की रात को जैसे ही डॉक्टर ममिता अपने सेमिनार हॉल में सोने के लिए जाती है, वहाँ पे वो अपना बिस्तर लगाकर लेट जाती है और आराम से सो जाती हैं। अब ये जो संजय राय नाम का आदमी जो कि पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा था ताकि ये ऐसी लड़की को ढूंढ सके जो कि सोई हुई हो या जो कमज़ोर हो ताकि उस पर आराम से हमला कर सके। जैसे ही ये संजय राय नाम का आदमी सेमिनार हॉल में जाता है तो इसकी नज़र वहाँ पर डॉक्टर ममिता पर पड़ती है जो कि सोई हुई थी। इसका दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था और ये जाते ही डॉक्टर ममिता पर सीधा उनके कपड़े निकालता है और उनको पीछे फेंकता है और उनका रेप सोई हुई डॉक्टर ममिता का ही रेप करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आँख खोलती हैं तो ये हट्टा-कट्टा आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। डॉक्टर ममिता अपनी पूरी कोशिश करती हैं अपनी जान बचाने की, लेकिन ये संजय रॉय उसके मुंह पर इतनी बार पंच करता है कि उसकी आंखों के जो शीशा था वो उसकी आंख के इतनी अंदर तक जा चुका था कि उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से इस कदर खून निकल रहा था कि पूरी सेमिनार हॉल में से उसके खून से भर गया था। अब वो उसका बार बार रेप करता है, तकरीबन 1 घंटे तक उसका रेप करता है और उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह डैमेज कर देता है। वो इस कदर उसके ऊपर वार करता है कि उसके जिस्म की अंदर से 100 हड्डियाँ तक तोड़ देता है। अब ये सब करने के बाद डॉक्टर ममिता लगभग मर ही चुकी थी। ऐसे ही उठता है, अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से सीधा सेमिनार हॉल से निकल सकता है। जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं, वो हाथ में एक हेलमेट और ब्लूटूथ लिए वहाँ से निकलता है। 3 से 4 घंटे तक डॉक्टर ममिता की लाश ऐसी ही हालत में वहाँ पड़ी रहती है। जैसे ही लोग वहाँ देखते हैं तो पूरे हॉस्पिटल के लोग इसी सेमिनार हॉल की तरफ भागते हैं और पूरे क्राइम्स की सीन को बिगाड़ कर रख देते हैं। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि ये क्राइम सीन जहाँ पर वो पाँव रख रख के जा रहे हैं, उस संजय रॉय के फुटप्रिंट्स को लेकर पुलिस यहाँ से उसके खिलाफ एक पक्का सबूत बना सकती थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पर भीड़ लगा के पूरे क्राइम सीन को ख़राब कर दिया। इस सब के बाद जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस मौके पर वहाँ पे पहुँची। वो पूरी इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहाँ पे उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो उसमें इनको यही संजय रॉय नाम का ये आदमी नज़र आता है। वो वहाँ पर एक ब्लूटूथ भी उनको क्राइम सीन के पास एक ब्लूटूथ का सिर्फ एक पीस वहाँ पर नज़र आता है। वो उसको वहाँ से उठाते हैं और वो सीधा संजय रॉय के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि पहले भी संजय रॉय के ऊपर काफ़ी केस थे तो पुलिस को उस तक पहुँचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। संजय रॉय के जैसे वो घर पहुँचते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं तो संजय रॉय वहाँ पर सोया हुआ था। तो वो जैसे ही उसका मोबाइल पकड़ उसकी ब्लूटूथ को कनेक्ट करने लगते हैं तो वो उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है और पुलिस के पास एक पक्का सबूत हो जाता है। पुलिस सीधा संजय रॉय को उठाती है और सीधा उसको जेल में उठाकर ले जाते हैं।
इस केस के बाद अब पूरी दुनिया के जो लोग थे वो सड़कों पर निकलने वाले थे ताकि डॉक्टर ममिता के वो जस्टिस दिला सकें। पूरी दुनिया के लोग इसमें प्रोटेस्ट करते हैं। आरजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और डॉक्टर भी जो है प्रोटेस्ट करते हैं डॉक्टर ममिता के इंसाफ के लिए। लेकिन इस केस के अगले ही दिन कुछ गुंडे आते हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आकर पूरे क्राइम सीन को बिगाड़ देते हैं और आकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं और जो लोग और स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे उनके साथ भी मारपीट करते हैं। इस संजय रॉय को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया और इसको लॉकअप में रखा गया है और इसके साथ अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है। जैसे इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट की तरफ से इसकी तरफ जो भी सज़ा मिलेगी मैं आपके साथ वो सारी अपडेट्स शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए